अस्सलाम वालेकुम। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मरियम नवाज साहिबा बदतमीज़ी ज़बान दराजी पे उतर आए। वो फरमा रहे थे कि आपने कभी ये देखा है कि कोई वज़ीर आज़म 12 बजे तक काम करे, 12 बजे कौम से खिताब करे। हमें बुज़ुर्गों ने बताया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रात के आखिरी पहर तक काम किया करते थे। यही हाल इनका इमरान खान साहब का है कि वो काम फिनिश करके ही दम लेते हैं। कमिटेड है ना अपने मुल्क को बचाने के लिए। तो उनके लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि रात 12 बजे जो है उन्होंने कौम से खिताब कर लिया। अब ये देखिए कि इन अक्ल के अंधों को क्या नज़र आता है कि अगर ऑब्जेक्शन ही उठाना था तो किसी उस तकरीर के किसी पहलू पे कोई ऑब्जेक्शन उठाते आप। टाइमिंग पे आपने उठाया है क्योंकि आपकी सूरत हाल ये है कि अब से जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो सुबह 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक 3 बजे तक वो दोस्तों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेते, कुछ गपशप करते थे, 5 बजे फिर वो खाना खाते थे, फिर वो सो जाते थे। एक आपको बड़ा दिलचस्प किस्सा बताऊं। नवाज शरीफ साहब एक दौरे पे एक मुल्क के गए तो रास्ते में प्लेन में उन्होंने इतना खाना खाया और उनके साथियों ने पाए खाए, फिर उसके बाद पीड़े वाली लस्सी पी। जनाब उसके बाद जब वो वहाँ से उतरे जहाज़ पे से तो यकीन कीजिए वो अपनी शलवार ढीली कर रहे थे और उनका हज़ारबंद हमेशा लटकता रहता है, उसको उड़स रहे थे इधर उधर। और जब होटल पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जिस वफ्द से मुलाकात करनी थी, बड़ी अहम मीटिंग थी, कहेंगे यार इसको आप पोस्टपोन कर दें, रीस्केड्यूल कर दें इस मीटिंग को। ये प्राइम मिनिस्टर का हाल है कि उनको खाने से इतनी दिलचस्पी है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़े फ़ख्र से कहा कि मैंने 20 साल के अपने टैक्स जो हैं गोशवारे वो इंटरनेट पे डाल दिए हैं। झूठ का पलंदा डाला है साहब आपने वहाँ पर। 7 बड़े उसमें जो डिफेक्ट हैं वो हमारे दोस्त ने CP उन्होंने बताया जो बड़े वाजे हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन हो रही है और भी अभी आपको बताए जाएंगे कि उसमें कहाँ कहाँ आपने कैसे कैसे घपले किए हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, लोगों को थोड़ी हया, थोड़ी शर्म रखनी चाहिए कि उस आदमी पे इतराज़ कर रहे हैं जो 24/7 इस एफर्ट में लगा हुआ है कि पाकिस्तान को सेव करना है। जबकि आज से पहले जो वज़ीर आज़म थे उनका क्या हाल था, ज़रा सच्चाई से जायज़ा लीजिए। बिल्कुल ये सारी प्रूविंग चीज़ें। क्या नवाज शरीफ साहब ने कभी पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा ही समाजी, सियासी, माशी स्ट्रक्चर सेटअप करने में कामयाबी हासिल की? नहीं। क्या वो किसी ऐसे वक्त में पाकिस्तान को लीड कर सके जब पाकिस्तान क्राइसिस में था? बिल्कुल नहीं। क्या उनके पास ये नॉलेज है कि आने वाले 5 से 25 साल में दुनिया किस अंदाज से चेंज हो रही है और पाकिस्तान पे उसके क्या असरात होंगे? क्या उनको इस बात का इल्म है? कोई इल्म नहीं है। उनका इल्म ये था कि उन साहब ने 4 साल तक बग़ैर वज़ीर ख़ारजा के हुकूमत चलाई है। नहीं, अगर एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं तो एक पहिया ही नहीं था, वो यूँ करके सर्कस के करतब की तरह गाड़ी चलाते रहे, पाकिस्तान बदनाम होता रहा है। और आज आप देखिए टीवी पे जाके कि वज़ीर आज़म जहाँ जाते हैं, महमूद कुरैशी साहब जहाँ जाते हैं, वहाँ पे कितना पुरतपाक इस्तकबाल होता है और लोग इस अंदाज से मिल रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब ने, चलिए सिस्टम नहीं वज़ा किया, कोई ऐसा काम नहीं किया, क्या उन्होंने कोई ऐसी किताब लिखी जो उनको इंटरनेशनल अरीना में खड़ा कर सके? क्या उनकी नहीं, कुछ नहीं लिखी। क्या उनकी शख्सियत ऐसी है कि जिसको देख के दूसरे ममालिक के जो सरबराहान हैं वो मुतासिर होते हों और पाकिस्तान के करीब आते हों? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि एक अमेरिकन राइटर ने अपनी किताब में लिखा था कि नवाज शरीफ साहब 3 मिनट से ज़्यादा किसी भी सरबराह से मुल्क के गुफ्तगू नहीं कर सकते। फिर उसने लिखा ये चाहे कितने ही मकबूल हों पाकिस्तान में, लेकिन इनको चाहिए कि ये अपनी स्पीकिंग पावर ज़रा बढ़ाएं
اور انگریزی بھی سیکھیں. آج کے اس دور کی سب سے سہل زبان انگریزی، وہ بھی نہیں سیکھنا چاہتے، وہ بھی نہیں سیکھتے. تو کن باتوں میں، ساری باتوں کا تو جواب آ رہا ہے نو، تو کن باتوں میں یس ہے؟ جی. کیا نواز شریف صاحب کو کھانے پینے کا شوق ہے؟ یس، بہت شوق ہے. کیا نواز شریف صاحب محترم میوزک سے شغف رکھتے ہیں؟ جی ہاں، بہت شغف ہے. محمد رفیع کے گانے سنتے ہیں اور گانے گاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کیا وہ لطائف سے دلچسپی رکھتے ہیں؟ جی بالکل، وہ لطیفے بھی سننے کے لیے لوگوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں جو انہیں لطائف سناتے رہیں. ان کے پاس کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ جس پہ وہ فخر کر سکیں کہ میں نے یہ کارنامہ کیا، یہ کام کیا تھا، یا میں نے یہ کتاب لکھی ہے، یا میں نے انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کا نام اتنا بڑا کر دیا. بلکہ وہ تو خود سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ میں زندہ کیوں ہوں اور یہ لوگ مجھے کس بات کا لیڈر مانتے ہیں. پیسے میں نے کھائے، پیسے سے مجھے رغبت ہے، اپنی فیملی کے گرد گھومتا رہا، 20 سال تک باہر جو ہے عیدیں مناتا رہا. ہر کام جو ہے وہ اپنی ذاتی نوعیت کا ہے. میں نے ملک کے لیے کبھی کوئی ایسا کام کیا نہیں. یہ پاگل سب مجھے کیوں لیڈر مانتے ہیں؟ وہ خود بھی حیران ہیں. اب مریم نواز کو چاہیے، شاہد خاقان عباسی صاحب کو چاہیے ذرا تہذیب کے دائرے میں رہیں، اور جب بھی کوئی بات کریں تھوڑی حیا شرم رکھے. کیونکہ سیاست میں جو ایک بڑا خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ زیادہ بولتے ہیں، ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو پھر آپ خود پرووائڈ کرتے ہیں ایمونیشن کہ دوسرا بھی آپ کو آ کے بتائے کہ آپ نے جو 20 سال کے گوشوارے داخل کیے ہیں اس میں 50% جو ہیں وہ جعلی ہیں. اور آپ کے پرائم منسٹر جس کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کی ایبلٹی میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی. تو ان کو چاہیے ذرا احتیاط سے کام لیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ. گڈ لک.